अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं द फैक्ट न्यूज ए खान वीडियो। मैं मोहम्मद ऐशान खान कलकत्ता से। आपको मालूम है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली किताब वो कुरान शरीफ है और सबसे कम समझे जाने वाली किताब वो भी कुरान शरीफ है। आज हर मुसलमान के घर में आप कुरान शरीफ पाएंगे और वो कुरान शरीफ इसलिए रखा गया है कि सिर्फ आप उसे तिलावत करते हैं और तिलावत करने से भी आपको सवाब मिलता है और कुरान शरीफ का ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत करना ज़रूरी है। लेकिन कुरान शरीफ को समझना ये सबसे ज़रूरी है। हम समझते हैं कि कुरान शरीफ अरबी जुबान में है तो हम इसे क्यों समझे। आपको मालूम होना चाहिए कुरान शरीफ वो चीज है जो हमारे जिंदगी को बदल कर रख देगा, हमारे आखिरत और हमारे इस दुनिया के जिंदगी में एक रौनक ला देगा, हमें अखलाकियत की जिंदगी सिखा देगा। अल्लाह जल्लो शानू ने इंसान को इस सरजमीन पर पैदा करके इस तरह यूं छोड़ नहीं दिया कि हम जिधर चाहें उधर जाएं, हम जो चाहें वो कहें, हम बकवास करें, ऐसा नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक ताला ने हमें एक सबक दिया, वो किसके जरिए? कुरान शरीफ के जरिए। इस तरह हर कौम के लिए एक एक नबी भेजे गए, उनके लिए सहीफे भेजे गए, उनके लिए एक किताब उल्लाह भेजा गया। लेकिन इंसान इतना मगरूर, इतना खतरनाक कि अपने परवरदिगार के किताब से और उसके बानी से रूगर्दानी किया। आपको मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं आज हम कुरान शरीफ को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कुरान शरीफ दर हकीकत हमें समझने के लिए भेजा गया और यही वो किताब है जो इंसान को राह रास्त दिखलाता है। वरना हम मगरूर हो जाएंगे, वरना हम अपने आप पर ये सोचेंगे कि ये जमीन हमारी है, हम जो चाहेंगे करेंगे। और जो चाहते थे उन लोगों को अल्लाह ने निस्तो नाबूद कर दिया और अल्लाह जल्लो शानो ने आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया। इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर्ण करते और उसको समझते और दूसरे को नहीं पहुंचाते। और वही तालीम जो अल्लाह जल्लो शानो ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, अल्लाह के नबी ने हूबहू विदाउट चेंजिंग एनी लेटर्स और जेरो जबर हमारे पास में पहुंचा दिया। और हमारी ये जरूरत, हमारी ये मगरूरियत कि हम उसी किताब से दूर, हम ये नहीं चाहते हैं कि कुरान पढ़ें, हम ये नहीं चाहते हैं कि कुरान का तर्जुमा पढ़ें। अगर हम तर्जुमा पढ़ेंगे तो हमारे जिंदगी में एक खास तब्दील होगी। मैं आपको ये कहने चाहूँगा कि इस दुनिया में आप रहते हैं और हम भी रहते हैं। हमारे बच्चे इम्तिहान देना चाहते हैं, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस होता है। उसके लिए आप किताब खरीद के ला के अपने बच्चे को देते हैं। आपका बच्चा किताब लेकर स्कूल में जाता है और टीचर वही किताब को पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? कि आपका बच्चा पास कर जाएगा। टीचर जितना लेक्चर क्यों ना दे दे, लेकिन आपके बच्चे को किताब पढ़ना होगा। अगर वो किताब आपका बच्चा नहीं पढ़ता है तो एग्जामिनेशन पे फेल हो जाएगा। लिहाजा कुरान वही है, कुरान शरीफ वही है कि आपको कुरान दिया गया कि आप उसको समझ बूझकर पढ़ें। तकरीर करने वाले मौलाना, मुफ्ती, कारी और जितने हैं वो उसी कुरान को लाके आपके सामने में समझाते हैं। हो सकता है वो सिर्फ अपने को कुछ आपसे पाने के लिए समझाते हैं या उसमें कोई मिलावट करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? कि आज ये दुनिया, पूरा मुकम्मल दुनिया में जो लोग रहे हैं 99% लोग वो चाहते हैं कि हमको हाईजैक कर लें, हमारे रीजन को खत्म कर दें। इसलिए हमें कुरान से दूर रखा गया है। और कुरान को ये लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कहते हैं कि हम पढ़ेंगे तो समझ नहीं सकेंगे। मैं ये कहने चाहूंगा कि अगर हम समझ नहीं पाएंगे तो कुरान को तर्जुमा क्यों किया गया, उसका तसरीह क्यों किया गया, एक तफहीम क्यों किया गया? मौलाना तो उसे समझते थे,
तो उनके पास रहता, वही समझते, हम लोग को लाके समझा देते। इसलिए किया गया कि आप समझिए। याद रखिए, कुरान वो किताब है, जब तक हम नहीं समझेंगे, आखिरत में जो क्वेश्चन होगा, आपका जैसा बच्चे को क्वेश्चन होता है किससे? किताब से होता है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि आपके टीचर क्या पढ़ाए थे बोलिए, और आपका टीचर ये हम पढ़ाते हैं, इसका मतलब नहीं हम जिम्मेदारी नहीं लेते हैं कि आप पास करिएगा या फेल होइएगा, और वही लड़का फेल हो जाएगा जो नहीं पढ़ता होगा। इसलिए आपको या हमको अगर आखिरत की चिंता है तो हमें कुरान को पढ़ना होगा और कुरान को समझना होगा। और जो लोग कहते हैं कि आप नहीं समझ सकते, वो हमको रीजनिंग से दूर रखते हैं, वो हमें कुरान पढ़ने नहीं देते हैं। यही सबब है कि आज मुसलमान जलील हो रहा है, उसके किरदार में कोई तब्दील नहीं आ रही है। लाखों लाखों कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, इज्तिमा हो रहे हैं, लेकिन अखलाकियत में कोई तब्दील नहीं। क्यों नहीं तब्दील है? इसलिए कि हम कुरान से दूर हैं, और हम कहते हैं कि हम तो घर में कुरान रखे हुए हैं। अरे ऐसा नहीं है, कुरान हमारे हाथ में है, और उसका तर्जुमा आपके कोई मौलाना, आप जिसको मानते हैं, वो मौलाना के तर्जुमे को और तफसीर को देखिए। देखने से आपको ये समझ में आएगा हम कहाँ हैं, हम पड़ोसी के साथ में क्या सलूक करते हैं, हम इंसाफ कैसा करते हैं। अगर वो इंसाफ का जरिया हमारा क्या होना चाहिए, हमारे नफ्सियात को पाक करने वाला कौन कौन चीज है और कौन कौन चीज नहीं है। वरना हम सिर्फ अपने मगरूर होकर हम गुनाह करते चले जाएंगे। गुनाह से बचने के लिए और आखिरत को संवारने के लिए कुरान को पढ़ना होगा, वरना हम वहां पास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि किसी जगह ऐसा नहीं लिखा गया है आप फला शख्स को पकड़ने के बाद में आप जन्नत में दाखिल हो जाइएगा। जन्नत में दाखिल वही होगा जो ये दुनिया में अल्लाह की अहकाम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत पर चलने की कोशिश की और सुन्नत करता रहा। और इसीलिए मैं आपको यह कहना नहीं चाहता, मैं खुद कहता हूं कि आप ये मत देखिए आपके पास में कौन मौलाना मुफ्ती आए हैं या मैं आया हूं, कौन आया है, ये मत देखिए। आप देखिए कि मेरी बात कुरान से टकरा तो नहीं रही है। अगर टकरा रही है तो आप मुझे मत मानिए, चाहे वो कितने ही बड़ा टोपी वाला, कितनी बड़ा झुब्बा लगाकर आए। अगर वो कुरान से टकरा जा रहा है, अगर वो नबी के बात से टकरा जा रहा है, तो आपको नहीं मानना है। ये हमारा आखिरी विचार होना चाहिए, और कुरान हमारे हाथ में हो और उसका मीनिंग हम समझते हो, उसके ट्रांसलेशन को हमें हम समझते हो तो दुनिया हमारे मुट्ठी में आ जाएगी। क्यों कि आज गैर लोग ये समझते हैं कि हम कुरान को नहीं समझते हैं। इसलिए समझते हैं कि आप क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, हम चाय के दुकान में बैठ के वक्त गुजार देते हैं, हम किसी दुकान में बैठ के गुजार देते हैं, कुरान फहमी नहीं करते, कुरान को समझने की कोशिश नहीं करते। आज मैं कहता हूं गांव गांव में जाइए, देखिए कहीं पर भी तफहीम कुरान नहीं मिलेगा। क्यों कि आदमी को यह समझा दिया गया है कि आप कुरान नहीं समझ सकते हैं। Who is this man? मैं पूछता हूं कि तुमको प्रिवेंट कर दिया कि that you cannot understand the Quran। मैं अगर कहता हूं I am going, मैं जा रहा हूं, क्या समझने में कोई तकलीफ हुआ? हाँ, अगर कहेंगे कि आप कुरान पर मुतायरा कर रहे हैं, आप कुछ नई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त में एक अलग से आपके लिए सेक्शन होगा। लिहाजा मैं आपसे मुहब्बाना गुजारिश करूंगा कि आप सबसे ज्यादा कुरान में कुर्बत लाइए, यानी कि समझिए, उसके करीब में आके उसको समझिए कि अल्लाह जल्लो शानो ने क्या क्या कहता है। वरना हम नाइंसाफी करते रहेंगे, वरना हम अल्लाह से रूगर्दानी करेंगे, वरना कि हम अपने आप को कत्ल करेंगे और हम अपने पड़ोसी को कत्ल करेंगे और हम नाइंसाफी पर चलेंगे, हम जमीन जायदाद को किसी से छीन लेंगे। लिहाजा हम सब मिलकर ये अहद करें कि हम कुरान का तर्जुमा अच्छे ढंग से बैठकर समझकर पढ़ेंगे और गैर तक इसको पहुंचाएंगे। इसको गैर तक पहुंचाने का जो टेक्निक है उसको हम अपनाएंगे। मुझे इस बात की सख्त नफरत है कि हम चिल्लाते रहते हैं, रास्ते पर गांव गांव में चिल्लाते रहते हैं और गाड़ी लेकर लोग जाते हैं, फला मौलाना साहब फला जगह से आए हैं, तुम्हारे अंदर में क्या तब्दीली है। देखिए, अगर हम तब्दील नहीं हुए हैं तो हम अभी भी कुफ्र की एक
दर्जे पर हैं, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं, फिर भी हमारे अंदर में वो चीज़ नहीं आया जो हमें कुरान दे रहा था। अब मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि हम हदीस पढ़ते हैं, पढ़ें, हदीस पढ़ने को मैं मना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कुरान को भी उसके साथ में जोड़िए, पहले कुरान उसके बाद हदीस, इस तरह चलता रहेगा। आपके बच्चे, हमारे बच्चे सीखते चले जाएंगे। और ऐसा नहीं है जो दाढ़ी रखा होगा, जो पैजामा पंजाबी पहना होगा वही कुरान को समझेगा, ऐसा बात नहीं है। आज पूरे यूरोप में 5000 से ज्यादा लोग पर ईयर मुसलमान हो रहे हैं। क्या ये उर्दू तर्जुमा पढ़ के हो रहे हैं? नहीं, उनके पास में इंग्लिश का तर्जुमा है, वो कुरान को खुद पढ़ते हैं तब मुसलमान होते हैं। कुरान को जो पढ़ेगा वो रास्त पा जाएगा। मैं यही गुजारिश के साथ में अपना तकरीर ख़त्म करता हूँ कि हम कुरान को पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने भाइयों को कहेंगे आओ बैठो, हम कुरान समझने चाहते हैं, हमको ये कुरान समझने के लिए दिया गया, इसलिए तो मौलाना लोगों ने ट्रांसलेशन किए हैं, नहीं तो ट्रांसलेशन की ज़रूरत क्या होती, हमें समझाने के लिए तो किया गया है। हम इसे जितना पढ़ेंगे हमारा आखिरत और ये दुनिया दोनों समझ जाएगा, वरना हम अल्लाह से रूगर्दानी कर लेंगे और कब हम कुफ्र कर जाएंगे हमें ये पता नहीं होगा। जानते हैं जरा भी हमसे गलती हो जाए तो किस पाए पर हम पहुँचेंगे, ऐसा तो नहीं हम कुफ्र तक पहुँच जाए, हमें समझना होगा। आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह, आप हम सब ये अहद पर खर्रा उतरें। अस्सलाम वालेकुम।